पूछिए तो जैसे ही छठ का मौसम दस्तक देता है, ये लाइनें हमारे मन के इमोशंस पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि ये मौसम भी कुछ वैसा ही होता है। गुलाबी ठंड से हम ठंडे मौसम की तरफ एंट्री कर रहे होते हैं। कह सकते हैं कि साल का सबसे मस्त मौसम यही होता है, क्योंकि छठ एक नॉर्मल पूजा पाठ वाला फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक ऐसा हिस्टोरिकल फेस्टिवल है जो हमारे सारे क्लोज रिलेटिव्स, घर वालों, दोस्तों और पूरी सोसाइटी को एक डोर में बनता है। छठ पूजा की अपनी एक सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपनी सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के चलते छठ पूजा आज भी रेलेवेंट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी सिंप्लिसिटी, सेक्रेडनेस और लोगों से जुड़ने की स्पेशलिटी। अब क्योंकि छठ पूजा नदियों और तालाबों के घाटों के किनारे की जाती है और पूरी पूजा की प्रोसेस ऐसी है कि महिलाएं, आदमी, बच्चे, बूढ़े सभी इसमें एक जैसे एक्साइटमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग क्योंकि घाट पर इकट्ठा होते हैं, तो इसी बहाने जिनसे अब सालों से नहीं मिल पाते उनसे अचानक टकरा जाते हैं। इसलिए छठ पूजा पर ये लाइनें भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जो जाति धर्म के बंधनों से परे है, साथ ही सोशल हार्मनी को भी प्रमोट करता है। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में जब सोशल गैदरिंग का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और मिलना जुलना कम होता जा रहा है, ऐसे में इस त्योहार का होना टिपिकल इंडियन लाइवलीनेस को जिंदा बनाए रखता है। इसका दूसरा सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका स्पिरिचुअल फैक्ट, जो डायरेक्टली छोटे मोटे काम करने वाले तबके इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाता है, क्योंकि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही छोटी छोटी और लोकल लेवल पर बनाई जाने वाली चीजें काम में आती हैं, जैसे बांस से बनाया गया सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का जूस, गुड़, चावल और गेहूं से बना प्रसाद। जब नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो हाइपर लोकल लेवल पर इकोनॉमी डायरेक्टली इवॉल्व होती है। ये पूरी प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ती है और छठ का त्योहार कंप्लीट होता है, लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम और कोऑपरेशन की फीलिंग बढ़ती जाती है। इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में अब जब 5G की एंट्री हो चुकी है, यंगस्टर्स और टीनेज बच्चे जब मोबाइल स्क्रीन के आदी होते जा रहे हैं, ऐसे में वह भी अपने आसपास जब ये सब होता देखते हैं तो फेस्टिविटी और सोशल हार्मनी की इम्पोर्टेंस समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों को मानने न मानने के मामले में कुछ लोग आस्तिक होते हैं और कुछ लोग नास्तिक होते हैं। लेकिन छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें कहीं भी डायरेक्टली पूजा पाठ के ट्रेडिशनल तरीके फॉलो नहीं किए जाते, ना ही इसमें किसी पंडित, पुजारी या पुरोहित की जरूरत होती है। यानी कहा जा सकता है कि वो लोग जो इनको अफोर्ड करने की हालत में नहीं है, वो भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि पंडित पुजारियों की दक्षिणा इतनी ज्यादा होती है कि इसे अफोर्ड करना इस महंगाई के दौर में सबके बस की बात नहीं होती। क्योंकि छठ पूजा की पूरी प्रोसेस ही ऐसी है कि इसके लिए आस पड़ोस के लोगों की भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। कह सकते हैं कि छठ पूजा वो त्योहार है जो प्योरली इंडिया के 70% किसान और रूरल जीवन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिन पर मार्केट का असर पड़ चुका है। हर चीज की ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही है और हमारे फेस्टिवल्स को भी मार्केट अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा है। अपना इंडिया ऐसा देश है जहां हर इलाके के अपने खास रिचुअल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, उसने इन चीजों पर बड़ा अटैक किया है। ऐसा ट्रेंड एथनिसिटी के लिए भी खतरा होता है, इसलिए छठ पूजा जैसे फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है, जो अपने आप में ही असली इंडियननेस का सिंबल है। ऐसे में भागदौड़ वाली जिंदगी में फुर्सत के चंद लम्हे निकाल कर एक दूसरे की हेल्प करने से जो कम्युनिटी सेंस डेवलप होता है, वो किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा सकता। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि छठ पूजा पर किसी से आपकी चाहे कितनी भी अनबन क्यों ना रही हो, लेकिन छठ पूजा के नाम पर लोग आपकी मदद करने को हर पल तैयार रहते हैं। भारत में अक्सर शिकायत की जाती है कि लोगों में सिविक सेंस नाम की चीज नहीं होती, यानी लोग अपने आसपास की साफ सफाई और हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। छठ पूजा आते ही ये भ्रम टूटने लगता है, या यूं कहिए कि कम से कम इतने दिनों के लिए तो ये भ्रम टूट ही जाता है। एक लंबे टाइम से इंडिया में विशेषकर हिंदी हाथलन लोगों को लेकर इस बात की शिकायत होती है कि उनका सिविक सेंस उतना डेवलप नहीं हो सका जितनी जरूरत थी। ऐसे में जब तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और कमेटी छठ के मौके पर बिल्कुल हाइपर एक्टिव तरीके से साफ सफाई से लेकर लोगों की तमाम तरह की हेल्प करते हैं, ऐसे में ये बात बार बार दिमाग में उठती है कि अगर इस तरह की हैबिट्स हमारी सोसाइटी में परमानेंटली डेवलप हो जाए तो हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
खासकर क्लीनिंग और हाइजीन से रिलेटेड। छठ पूजा की सबसे खूबसूरत चीज है कि हमारे आसपास की जो भी चीजें हमारे लिए सेल्फलेस तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। सूरज से हमें जीवन चलाने के लिए जितनी चीजें मिलती हैं, उनका थैंक्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, साल में 1-2 बार ग्रैटिट्यूड जरूर शो किया जा सकता है। देखा जाए तो सूर्य एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सेटअप वाली चीज है। सबको एक जैसी क्वांटिटी में एक जैसी धूप देता है। जिस सेल्फलेस तरीके से सूरज से हमें एनर्जी और हीट मिलती है, वह काफी इंस्पिरेशनल है। हमारे कल्चर में तो कहा भी गया है कि वृक्ष कभू नहीं फल भगे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी जैसे वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियां कभी अपना जल नहीं पीती, वैसे ही साधु संत भी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल हम सबके भले के लिए ही करते हैं। वैसे ही सूरज भी सेल्फलेस तरीके से हम सबका ख्याल रखता है और इसीलिए वो ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए हम सब छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ तो आज भी गांव देहात में कहा जाता है, सूरज सूरज घाम करा, लाई का सलाम करा। इसका मतलब साफ है कि हमारे कल्चर में सूरज को केवल रिलीजियस टेक्स्ट में ही नहीं, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ का भी एक जरूरी हिस्सा माना गया है और यही हमारे असली संस्कार हैं। और हम सबकी ये ड्यूटी है कि ये संस्कार हम अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करें। दोस्तों, ये तो हो गई छठ पूजा के सोशल और कल्चरल महत्व की। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने देश में जितने भी तीज त्योहार हैं, उनका अपना सोशल कल्चर ही नहीं बल्कि साइंटिफिक महत्व भी है। तो फिर छठ महापर्व कहाँ से अछूता होगा? तो चलिए जानते हैं अपने अगले एपिसोड में छठ पूजा के साइंटिफिक महत्व के बारे में। तो कहीं मत